हेलो गाइस, मैं आपका जतिन लेके आया हूँ एक और नई वीडियो जिसमें आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से ग्लव्स किस किस टाइप के ग्लव्स हमें लेने चाहिए, कैसी कैसी शेप्स आती हैं, कौन सी हमारे लिए। इसमें आज हम स्टार्ट करते हैं एक नई वीडियो। फर्स्ट हम देखेंगे ये एसएस का प्लेयर सीरीज़ ग्लव्स है। यहाँ पे देखो बहुत सारी शेप में आता है। एमआरएफ भी बनाता है, बीडीएम भी बनाता है और बास भी बनाता है। सबसे मेन पॉपुलर बास में हुआ था ये ड्यूल कट ड्यूल सॉसेज में, जो हमारे धोनी साहब ने पहना था। उसके हिसाब से ड्यूल कट होती है यहाँ पे, और ये ड्यूल सॉसेज होता है। सॉसेज शेप क्या होती है मेनली, वो डिफरेंस देखें अगर तो आप ध्यान दें। ये जो प्रोपोर्शन दे रखा है इसका, ये जैसे आपने देखा वो मीट का सॉसेज आता है, वो ये उसके हिसाब से बनाया गया होता है। इस पर प्रोटेक्शन ज़्यादा होती है, थोड़ा हार्ड होता है, स्टार्टिंग में स्टिफ होता है, पर इसकी प्रोटेक्शन बहुत अच्छी होती है। अंदर शीट लगी होती है इसकी। और ये होता है कट फिंगर। इसका डिसएडवांटेज बस यही होता है कि यहाँ पे अगर बॉल लगती है तो आपके फिंगर तोड़ सकता है ये। उसके अलावा इसमें कोई डिफरेंस नहीं आता। बस हाँ, ये कट फिंगर होता है तो कट फिंगर में आप ज़्यादातर देखें तो वो पहनने में बहुत कंफर्टेबल है। जैसे मेरे पास ये ग्लव्स है, ये ट्रिपल कट फिंगर है, 3 टाइट, बहुत फ्लेक्सिबल होता है। पूरा हाथ आप इजीली मोड़ के पहन सकते हैं। पहन के दिखाता हूँ आपको। तो जैसे आपने ये पहना तो आप इसको इजीली फोल्ड कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये बैट को होल्ड करने में बहुत अच्छा रहता है कि इस तरीके से आप होल्ड कर सकते हैं, परफेक्ट तरीके से होल्ड होगा। जैसे देख सकता हूँ तो बैट कुछ इस तरीके इजीली होल्ड हो पाता है, तो प्रॉब्लम नहीं करता बिल्कुल भी, और एकदम परफेक्ट ग्रिप बन जाती है हर तरीके से। अब वैसे ही अगर हम सॉसेज की बात करें, जैसे ये कम्प्लीटली सॉसेज है मेरे पास, एसएस का एलई, मोस्ट डिमांडिंग ग्लव्स में से बहुत सुपर। ये सिर्फ पिटार्ड लेदर में ही आता है। इसको देखिए, ये थोड़ा हार्ड रहेगा, थोड़ा स्टार्टिंग में स्टिफ रहता है। अगर आप ध्यान से देखें तो ऐसा फील होगा कि थोड़ा सा हार्ड ग्रिप में देगा, बस स्टार्टिंग के लेवल पे। जब आप 1 हफ्ता 2 हफ्ता यूज़ करते हैं तो इसकी ग्रिप ऐसे मोल्ड हो जाती है इस तरीके से। तो ये ऐसे मोल्ड रहेगा। अब आपको लग रहा होगा कि मैं फिंगर मूव कर रहा हूँ, पर ये फिंगर देख लेना, ये मोल्ड हो चुका है। इसका यही एडवांटेज है, मोल्ड बहुत ईजीली हो जाता है कि ग्रिप में इतना फ़र्क पड़ जाता है कि आपको फील नहीं होगा डिफरेंस बिल्कुल भी। अब इसकी अगर ग्रिप देखेंगे तो बैट को कुछ इस तरीके से दिखता है। ज़्यादातर प्लेयर्स यही रिकमेंड करते हैं, रीज़न क्योंकि इसकी प्रोटेक्शन बहुत अच्छी होती है। प्रोटेक्शन अच्छी होगी तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, जैसा भी बॉलर हो, जिस भी स्पीड का बॉलर हो, आप उसको शॉट मार सकेंगे या उसको फेस कर सकेंगे। तो इसकी ग्रिप बहुत अच्छी बनती है, कम्प्लीटली कवरेज होती है इसमें यहाँ तक, ताकि आपका फिंगर भी प्रोटेक्ट करता है कम्प्लीटली। देख सकते हैं आप, बहुत अच्छी शेप होती है। सबसे ज़्यादा प्लेयर्स यही रिकमेंड करते हैं। बहुत रेयर प्लेयर्स हैं जो कट फिंगर ग्लव्स पहनते हैं ड्यू टू रिस्क, क्योंकि कट फिंगर में हमेशा रिस्क ही रहता है। पर आजकल के जो प्लेयर्स हैं, या इनफैक्ट जो पहले के प्लेयर्स थे, वो सबसे ज़्यादा इस टाइप के ग्लव्स को पसंद करते हैं। एसएस प्लेयर्स, बास प्लेयर्स, एमआरएफ प्लेयर्स, ये सब प्लेयर सीरीज़ में आता है। एक्चुअल शीप लेदर में आता है ये, बहुत सुपर ग्लव्स है। इसका ये वजह जो थम होता है ये भी सॉसेज में ही होता है, जिससे ग्रिप बहुत अच्छी बने। अब ड्यूल कट ड्यूल सॉसेज में फ़र्क आप देख सकते हैं। ये 2 साइड अगर मैं फिंगर मूव करूँ, ये टेक्निकल बैट्समैन, हिटर, हर कोई पसंद करता है। चाहे वो कॉर्पोरेट लेवल प्लेयर हो, चाहे वो जोनल लेवल प्लेयर हो, हर कोई। इसकी कवरेज बहुत अच्छी होती है सेम सॉसेज की तरह। पर इससे एडवांटेज क्या है, जो टेक्निकल बैट्समैन होते हैं वो हमेशा अपनी मेन 2 फिंगर्स यूज़ करते हैं कुछ इस तरीके से, जो कट शॉट लेने के लिए। तो 2 फिंगर्स इनकी ग्रिप बहुत अच्छी बन जाती है। अब मैं ये खाली भी छोड़ दूँ तो आप ग्रिप देखिए, इसका डिफरेंस देखिए कितना है। इस तरीके से सिर्फ 2 फिंगर की सपोर्ट से मैंने पकड़ा हुआ इस बैट, और इसके साथ ओवल हैंडल, सुपर, कह रहा हूँ मज़ा आ जाएगा। इस टाइप के ग्लव्स आजकल बहुत पसंद करते हैं, बहुत डिमांडिंग ग्लव्स है। पहले बास का आता था, बास प्लेयर्स, अब वो आजकल देखने को नहीं मिल रहा मार्केट में, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं है, क्या है उसका कुछ कह नहीं सकते हम, देखिए। बट नो डाउट ये ग्लव्स बहुत सुपर रहता है हर तरीके से। ये कट फिंगर भी रहता है, सॉसेज भी रहता है, कंफर्टेबल भी रहता है, प्रोटेक्शन भी बहुत अच्छी रहती है। 19-20 प्रोटेक्शन का थोड़ा सा इसका अंतर देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि 2 कट फिंगर है। ग्रिप बहुत अच्छी बनती है इससे, बट यहाँ पे अगर बॉल लगी तो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। बट नो डाउट इस ग्लव्स में ऐसा है, अगर आप देखिए जैसे मैं पहले दिखा रहा था, तो यहाँ पे एक छोटे छोटे लूप दे रखे हैं, ये आप हिलते हुए देखेंगे।
उसका क्या बेनिफिट होता है, जब इस प्रपोर्शन में बॉल लगती है तो ये अंदर इम्पैक्ट नहीं होने देगा बिल्कुल आपके ग्लव के अंदर से। ऐसा लगेगा नहीं कि हाँ कुछ फील हुआ, लगेगा ज़रूर कि कुछ लगा है पर अंदर तक उसका इम्पैक्ट पहुँचेगा नहीं। तो इसका ये प्लस पॉइंट रहता है। कंफर्ट बहुत अच्छा है, लाइफ भी बहुत अच्छी रहती है इनफैक्ट इस ग्लव्स की, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। प्राइस रेंज के बारे में आज हम बात नहीं करेंगे, बट अगर आप कहते हैं तो मैं उसकी भी एक स्पेशली वीडियो बना लूँगा कि किस किस प्राइस रेंज तक का ग्लव्स हमें परचेज़ करना चाहिए, कैसे कैसे परचेज़ करना चाहिए। वो आप कहें कमेंट सेक्शन में मुझे एक बार डिटेल कर दीजिएगा या कमेंट कर दीजिएगा, तो उसके हिसाब से मैं एक वीडियो बना लेंगे और उस हिसाब से मेरे हिसाब से परफेक्ट ग्लव्स है ये। अगर कट फिंगर शौकीन हैं, जो कॉर्पोरेट लेवल पे खेलते हैं वो हमेशा कट फिंगर ही पसंद करते हैं कुछ इस टाइप का, क्योंकि ये बहुत ईजी होता है, बहुत वेट में लाइट होता है। ये प्रोफेशनल लेवल प्लेयर्स बहुत रिकमेंड करते हैं कुछ इस टाइप का। तो जो प्रोफेशनल लेवल प्लेयर होगा वो हमेशा रिकमेंड ये करेगा, कॉर्पोरेट लेवल प्लेयर होगा रिकमेंड ये करेगा। और एक सुपर प्लेयर होगा जो पुराने ज़माने के खिलाड़ी, ट्रेडिशनल खिलाड़ी होते थे, वो हमेशा रिकमेंड करते हैं ये सारी चीज़ें, सारी फिंगर्स सॉसेज में, सारी फिंगर सॉसेज में होंगे तो प्रोटेक्शन सुपर है। मतलब ये ग्लव्स ऐसे होते हैं, ऐसे इस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं 130-150 आराम से झेल लेंगे, आपको पता तक नहीं चलेगी बॉल लग के चली हुई, पता चला चौका चला गया। इतना हार्ड होता है ग्लव्स, क्योंकि एकदम शीट बेस्ड होता है, आपको लगने का चांस ही नहीं है बिल्कुल। तो उसके हिसाब से ये परफेक्ट है। पर आजकल की जो डिमांड है वो ये है, इस तरीके के ग्लव्स आपको बेस्ट रहेंगे, देखने को मिलेगी। कट फिंगर सॉसेज, अब आपको जो पसंद हो वो अपने कंफर्ट के हिसाब से देखिए। अब इसके बाद एक मैं नई वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम डिटेल करेंगे, बात करेंगे कि कौन सा पाम हमें लेना चाहिए इस ह्यूमिडिटी वाले सीज़न में। जुलाई अगस्त की जो गर्मी पड़ती है, सर्दी पड़ती है, सर्दी तो नहीं खैर बारिशें ज़रूर पड़ती हैं, तो बारिशें के हिसाब से हमें ह्यूमिडिटी इतनी देखने को मिल जाती है। ठंडा मौसम ज़रूर होता है, ह्यूमिडिटी ग्लव्स के हिसाब से बहुत खतरनाक है। तो उसके हिसाब से एक अलग सी वीडियो बनाएंगे, क्या हमें चीज़ प्रिकॉशन लेनी चाहिए ग्लव्स के हिसाब से। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आगे मैं कौन सी वीडियो बनाऊँ, किस टाइप की वीडियो बनाऊँ, तो मेरा भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। देन आपको भी देखने को पसंद आएगा कि आपको लगेगा कि हाँ मैं कुछ कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको, जिससे आपको ईजी रहे एक शॉपकीपर के सामने बात करने में। क्योंकि आजकल हर कोई क्लाइंट ऐसा आता है उसको पता ही नहीं उसको क्या चीज़ लेनी है। खैर वो एक फ़िलॉसफी है, किसी क्लाइंट को नहीं पता होता उसको क्या चीज़ लेनी है, और वो पैसे जेब में रख के आता है कि भाई मेरे को पैसा है, मेरे को आइटम दिखाओ। वो एक फ़िलॉसफी होती है, वो चीज़ मैं मानता हूँ। बट अगर एक क्रिकेटर क्लाइंट होगा तो उसके हिसाब से शॉपकीपर हमेशा आपको ज़्यादातर मैंने देखा बेवकूफ़ बनाता है कि आप ये लीजिए, ये बहुत बेटर रहेगा। पर जब हम यूज़ करते हैं ना थोड़े टाइम बाद, हमें फ़ील होता है कि यार हमारा कट गया, हमें गलत चीज़ दे दी गई, या हमें वो चीज़ समझ में नहीं आई, या कभी साइज़ का इशू आ गया, या कभी किसी चीज़ का फिटिंग का इशू। उस टाइम हम एक अलग माइंडसेट में होता है कि हमें लगता है कि हाँ यार जो ये बंदा कह रहा है ये ज़्यादा नॉलेजेबल होगा, अच्छी चीज़ कह रहा होगा हमारे हिसाब से। पर नहीं, मेरे हिसाब से आप ये कभी ना करें। आप हमेशा अपनी चॉइस के हिसाब से चीज़ें लें तो बेहतर रहेगा, अपने कंफर्ट के साथ। प्राइस पॉइंट बजट सबका अपना अपना अलग अलग होता है, उसके हिसाब से बहुत चीज़ें आजकल शॉप से आपको देखने को मिल जाएगी। बहुत सारे स्टोर्स हैं ऐसे जिसमें आपको बतेरी वैरायटी मिल जाएगी। और मेनली मोटिव ये होता है कि आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग चीज़ें देखिए। तो ऐसे ही जुड़े रहने के लिए थैंक यू बहुत बहुत आपका। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका।